क्लियर। अच्छा सर, रबिश राली सदरी वेस्टर्ली एमरी सर, IS 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टीमेट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सही है ना सर। आपको पता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो अकाउंटिंग में जो है पॉलिसीज़ भी होती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की एग्जांपल सर दे दें, कॉस्ट मॉडल यूज़ करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करना है, ठीक है ना। एस्टीमेट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जजमेंट भी यूज़ कर रहे होते हो बाज़ औक़ात, जैसे एसेट की यूज़फुल लाइफ डिटरमाइन करना या रेजिजुअल वैल्यू डिटरमाइन करना या प्रोविजंस जो हैं उनको एस्टीमेट करना, सही है। ये बाज़ औक़ात जो है सर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं पिछले सालों में जिनकी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हो। तो सर सवाल ये पैदा होता है, ये जो एस्टीमेट्स हैं या पॉलिसीज़ हैं या जो एरर्स की रेक्टिफिकेशन है उनको आप किस तरीके से करोगे? क्या आप पिछले सालों को भी रिवाइज़ करोगे या सिर्फ आप करंट ईयर में ही उसकी एडजस्टमेंट लोगे? तो सर ये बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं जिसके हवाले से IS 8 जो है वो एड्रेस करता है हमारे कंसर्न्स। अब सर सबसे पहले हम समझ लेते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स होते क्या हैं। पहले ये समझ लेते हैं, आई नो कि तुम लोगों को पता है, माशाल्लाह जो है तुम लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, बट लेट अस गिव अ क्विक रन थ्रू ऑफ। सर एस्टीमेट्स क्या हैं? सर दीज आर द जजमेंट्स। बिजनेस जो भी जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड जजमेंट ले रहा होता है कि किसी चीज़ में अगर जजमेंट कॉल है, एक्चुअल फिगर हमें नहीं पता, सही है ना, तो उसमें जो एंटिटी एस्टीमेट कर रही होती है, सही है, दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। फॉर एग्जांपल किसी भी एसेट की यूज़फुल लाइफ है, सही है, या एसेट की रेजिजुअल वैल्यू हो गई या प्रोविजंस आप एस्टीमेट कर रहे होते हो, सही है ना। अगर फॉर एग्जांपल लीगल सूट आप पे किसी ने फाइल कर लिया है और आपको नहीं पता कितने का क्लेम आएगा, तो यू एक्चुअली मेक योर जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोविजन, सही है। अब सर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हम समझ गए। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है सर? These are the rules or principles followed by entity while doing an accounting. Based on criteria allowed बाई IFRS। जो भी IFRS ने क्राइटेरिया दिया है उसके तहत जो है कंपनी उस क्राइटेरिया में रहते हुए रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करती है वो कहलाती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ कॉस्ट मॉडल, और रीवैल्यूएशन मॉडल अंडर IS 16। इसी तरीके से यूज ऑफ कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IS 40, सही है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, यूज़ ऑफ फीफो और एवको फॉर इन्वेंट्री अंडर IS 2। ये मैंने तुम्हें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की 3-4 एग्जांपल्स दे दी जो तुम्हारे लेवल तक अभी हैं, सही है ना। अब सर अकाउंटिंग एस्टीमेट में जैसे आपने बताया, अकाउंटिंग एस्टीमेट में आपने बताया कि सर एस्टीमेट जब आप डिटरमाइन कर रहे हो या बना रहे हो तो सर आप इंडस्ट्री के नॉर्म से डेविएट नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पॉलिसी की ये खूबसूरती है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी में आपकी मर्जी है, आपको जो प्रिंसिपल बनाना हो IFRS के क्राइटेरिया में रहते हुए यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। नो वन कैन आस्क यू कि भाई आपने ये क्यों किया है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री अपने प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, आप अपने प्लांट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। यू कैन डेविएट फ्रॉम इंडस्ट्री नॉर्म्स,
सही है, ये सिर्फ तुम्हें एक मैं टेक्निकल वो बता रहा हूँ डिफरेंस। इंडस्ट्री में जो भी प्रैक्टिस चल रही हो, बिजनेस जो है अपनी पॉलिसी ऑप्ट कर सकता है अगर तो IFRS के तहत अलाउड है। आई होप सर आपको क्लियर है। अब सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं, सही है। सर एरर्स का क्या मतलब होता है भाई? एरर्स दो किस्म के होते हैं, गलती से गलती तो वो एरर कहलाता है और जानबूझ के गलती तो वो कहलाता है फ्रॉड, सही है ना। सर वी आर डन विद द मीनिंग। अब सर हम देख लेते हैं, अब हम क्विकली देख लेते हैं कि सर जब भी आप एस्टीमेट को चेंज करने के लिए जाते हो सकता है यार एक एसेट है आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी यूज़फुल लाइफ आपने एस्टीमेट की थी 10 साल, अब आपको ऐसा लगता है नहीं यार वो 15 साल बेनिफिट देगा या 20 साल बेनिफिट देगा, सही है ना। या फॉर एग्जांपल आप जो है कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे थे, अब सवाल ये पैदा होता है आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे ऑप्ट करना, चेंज होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके एसेट जो हैं वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाएं, तो सर क्या आप कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो। सर कैसे करोगे? अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं सर, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज समझ गए। पहले तो ये समझ गए चेंज इन एस्टीमेट या चेंज इन पॉलिसी क्या है, कि आपका एस्टीमेट चेंज हो रहा है या आपकी पॉलिसी चेंज हो रही है, तो आप कैसे करोगे, सही है। अब सर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अच्छा सर याद रखो, जब भी आप चेंज इन एस्टीमेट की बात करते हो ना, सर सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक एसेट की लाइफ आज से 4 साल पहले एस्टीमेट की थी 10 साल, अब आपको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ हो गई है जो है 20 साल या 15 साल, तो आप पिछले सालों में तो अपनी फाइनेंशियल्स को जो है पुरानी यूज़फुल लाइफ से आप दिखाते रहे हो। अब आप जब एस्टीमेट चेंज कर रहे हो तो क्या आप पिछले सालों के फाइनेंशियल्स को हिलाओगे या आप जो है करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स के लिए एडजस्टमेंट करोगे? पिछले सालों को हिलाओगे या नहीं हिलाओगे? पिछले सालों की फाइनेंशियल्स को चेंज करोगे या नहीं करोगे? तो सर याद रखो चेंज इन एस्टीमेट में आप पिछले सालों की फाइनेंशियल्स को हिट नहीं करते, आप प्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लेते हो। जो हो गया वो हो गया। यू एक्चुअली टेक द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट इन द फाइनेंशियल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव वे रादर देन रेट्रोस्पेक्टिव वे। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है करंट और फ्यूचर ईयर्स में आप इम्पैक्ट लेते हो, पिछले सालों को, प्रीवियस ईयर्स को आप छेड़ते नहीं हो। प्रोस्पेक्टिव में मैं इधर लिख भी देता हूं, प्रोस्पेक्टिवली आप लेंगे। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? इम्पैक्ट इन करंट एंड फ्यूचर ईयर्स। पिछले सालों को आप हिट नहीं करते। मगर सर जब भी चेंज इन पॉलिसी होगा, जब भी चेंज इन पॉलिसी होगा तो इम्पैक्ट क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि सर आप इम्पैक्ट ऐसे लेते हो एज इफ कि ये पॉलिसी हमेशा से थी। अगर लेट से आपने एक एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है पिछले 5 सालों से, अब आप बोलते हो कि नहीं यार मैं रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, मैं रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करने जा रहा हूँ, तो सर आप रीवैल्यूएशन मॉडल का इम्पैक्ट लोगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, रीवैल्यूएशन मॉडल का इम्पैक्ट लोगे एज इफ कि ये हमेशा से एप्लीकेबल था।
इसके ऊपर एक्सेप्शन भी है, बट अभी फ़िलहाल आई होप आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको क्लियर है कि सर अगर लेट से आप फीफो से वेरिड एवरेज मेथड पे जाना चाह रहे हो तो आप अज्यूम करोगे कि सर ये वेरिड एवरेज मेथड हमेशा से, आप मतलब पिछले सालों को भी चेंज करोगे। ठीक है सर। इसी तरीके से सर, इसी तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर पिछले सालों में किसी से कोई गलतियाँ हो गई थी, एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हो गए थे या ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए थे, इनकम कम रिकॉर्ड हो गई थी, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, अब उस गलतियों को सही करने के लिए जा रहे हैं तो हम अज्यूम करेंगे एज इफ़ कि ये गलती कभी थी ही नहीं। सही है। तो आई एम श्योर आपको प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली का इम्पैक्ट क्लियर है। तो सर कैन वी मूव ऑन, कैन वी मूव ऑन। अब सर हम स्टेप बाय स्टेप जो है हम एस्टिमेट का इम्पैक्ट देखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, एरर का जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, रेक्टिफिकेशन का, और पॉलिसी की जो है चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं।